दोस्तों, एनबीएस से कार ड्राइव चैनल के इस पूरे तीसरे एपिसोड नंबर 2 में आज हम बात करने जा रहे हैं अपने ज़माने की मशहूर काली घोड़ी यानी यज़दी बाइक की। दरअसल 1970 के दशक में युवाओं की पसंदीदा क्लासिक जावा बाइक यज़दी एक बार फिर से भारतीय बाजार में धमाल मचा रही है। इस मौके पर हमने सोचा क्यों न आपको उस 60s के पुराने दौर की तरफ ले चलें जब एक कहावत खूब प्रचलित थी, राजदूत फॉर वीक बॉय, बुलेट फॉर माचो मैन, यज़दी फॉर एवरी मैन। तो चलिए यज़दी की पूरी कहानी शुरू से शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। चलिए बिना देरी किए हुए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, भारतीय बाजार में ऑफ रोडिंग और दमदार मोटरसाइकिल का नाम आता है तो रॉयल एनफील्ड को नंबर 1 माना जाता है। रेट्रो लुक के साथ आने वाली कंपनी की बाइक युवाओं से लेकर हर उम्र के लोगों को पसंद आती है। लेकिन अगर बात पुराने ज़माने की जाए तो यज़दी बाइक हर किसी की पहली पसंद हुआ करती थी। एक समय था जब यज़दी मोटरसाइकिल के जादू से कोई बच नहीं पाता था, चाहे बॉलीवुड की फिल्में हो या उनसे काम करने वाले सुपरस्टार। हर कोई इस ब्रांड का दीवाना था। कभी हाँ कभी ना, चश्मे बदूर और इश्कजादे जैसी फिल्मों में इस बाइक ने अपने हीरो के एंट्री पर बेहद खास बनाया है। 1981 में आई फिल्म चश्मे बदूर में इस बाइक को काली घोड़ी नाम दिया गया था। इस फिल्म में फारूक शेख का एक डायलॉग था, काली घोड़ी द्वार खड़ी। शेख ने काली घोड़ी इसी यज़दी बाइक को कहा था। इसके बाद से यज़दी को काली घोड़ी के नाम से जाना जाने लगा। हालांकि कुछ समय बाद इस बाइक को भारतीय बाजार से अलविदा कहना पड़ा। आइए इस बाइक की पूरी हिस्ट्री समझते हैं। यज़दी नाम की बाइक को जावा कंपनी ने बनाया था। जावा कंपनी को चेक रिपब्लिक के कारोबारी फ्रेंटी जेनसेक ने साल 1929 में शुरू किया था। भारतीय बाजार में यज़दी बाइक को 1960 में लाया गया था। भारत में जावा कंपनी की एंट्री मैसूर के राजा जय चमार राजेंद्र वाडियार और पारसी बिजनेसमैन रुस्तम ईरानी के जरिए हुई थी। मैसूर में आइडियल जावा लिमिटेड नाम से एक मोटरसाइकिल कंपनी तैयार हुई जो 1960 में ब्रांड जावा नाम के अंडर और 1971 में यज़दी नाम दिया गया और तब से यह जावा यज़दी नाम से जानी जाती है। 1996 तक इस ब्रांड ने कई सारे मॉडल्स लॉन्च किए। दरअसल मैसूर के राजा जय चमारा राजेंद्र वाडियार बाइक के शौकीन थे। उन्हें जावा की रेसिंग बाइक काफ़ी पसंद थी। जय चमारा राजेंद्र को लगता था कि भारत में उन्हीं की तरह ही इस बाइक को पसंद करने वाले लाखों लोग हैं। यही वजह है कि मैसूर में जावा कंपनी को उन्होंने 25 एकड़ ज़मीन मुहैया कराई। साल 1960 में मैसूर शहर में जब इस कंपनी की नींव पड़ी तब वह खुद वहाँ मौजूद थे। एक साल बाद कंपनी की पहली बाइक जावा 250 टाइप 353 लॉन्च हुई। लॉन्च होने के बाद से ही बाइक ने धमाल मचा दिया था। 1961 में जावा ने अपनी पहली बाइक जावा 250 टाइप 353 लॉन्च की। इस बाइक को लोगों ने खूब पसंद किया। इसके बाद ही कंपनी ने 2 और मॉडल जावा 50 टाइप 555 भी लॉन्च किए। अपने इन 3 मॉडल की बाइक के जरिए जावा देश के गाँव-गाँव तक पहुँच गई। फिर जावा ने यज़दी नाम से पहली बाइक यज़दी जेट 60 लॉन्च की। अगले 3 दशक तक जावा की इन रेसिंग बाइक को कोई कंपनी टक्कर नहीं दे सकी थी। भारत में यज़दी की लोकप्रियता का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि अब तक इस बाइक के 18 से ज़्यादा मॉडल बाजार में आ चुके हैं। 1973 तक यज़दी कंपनी की बाइक को चेक रिपब्लिक की कंपनी जावा ही बना रही थी। लेकिन इसी साल जावा कंपनी का लाइसेंस परमिट खत्म हो गया। रुस्तम ईरानी ने लाइसेंस लेने के बजाय खुद ही कंपनी को आगे बढ़ाने का फैसला किया। भारत सरकार में यज़दी नाम से रुस्तम ने अपनी कंपनी रजिस्टर कराई। अपनी कंपनी बनाने के बाद ईरानी ने 250 सीसी की पहली यज़दी बाइक लॉन्च की। इस बाइक को 60 से ज़्यादा देशों में कंपनी ने बेचा। कंपनी ने अपना स्लोगन फॉर एवर बाइक फॉर एवर वैल्यू बनाया। यज़दी की रोड किंग, क्लासिक, CL2, डीलक्स और मोनार्क मॉडल तो एक समय में युवाओं के लिए कल्ट बन गया था। उस समय जावा की मोटरसाइकिल को एक कैटेगरी में रखा गया था जिसमें जावा 250 बाइक आती थी। वहीं यज़दी की बाइक भी कैटेगरी में आती थी। इसमें यज़दी 350, ट्विन और यज़दी मोनार्क शामिल थी। इसके अलावा छोटी बाइक सेगमेंट में यज़दी 175 और यज़दी 60 कोल्ट मोपेड भी थी। इन सभी बाइक्स ने मिलकर 70 से 80 के दशक तक ऐसा राज किया कि हर कोई इनका दीवाना बन गया। यज़दी के पुराने क्लासिक मॉडल की बात करें तो उस समय यह जावा मोटरसाइकिल के साथ मिलकर अपने क्लासिक लीजेंड्स को बनाती थी। उस समय इस बाइक में 250 सीसी का ट्रू स्टॉक एयर कूल्ड इंजन दिया गया था जो 3500 आरपीएम पर 2.1 किलोग्राम का पीक टायर जनरेट करता था।
4 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ यह ज़बरदस्त रफ्तार से युवाओं की पसंदीदा बाइक हुआ करती थी। क्लच प्लेट असेंबली में गियर बदलने के लिए ऑटोमेटिक रूप से ऑयल बाथ में चलने वाली 5 प्लेटें भी होती थीं। हालांकि 1990 के बाद कई नए मॉडल बाजार में आ गए और यजदी की बिक्री कम हो गई। कंपनी की आखिरी बाइक साल 1996 में लाई गई। इसी साल कंपनी को बंद भी करना पड़ा। आज भले ही बुलेट मोटरसाइकिलों की बात आती है तो सिर्फ रॉयल इनफील्ड का नाम आता है, लेकिन एक दौर था जब यजदी रॉयल इनफील्ड को कड़ी टक्कर देती थी। इसकी गोल हेडलाइट, बड़ा पेट्रोल टैंक और बोल्ड लुक अपने मस्कुलरिटी के लिए फेमस था। यजदी की रोड किंग मॉडल ने असल में रॉयल इनफील्ड को टक्कर दी थी और 1996 तक अपने आगे किसी और कंपनी या मॉडल को टिकने नहीं दिया। यजदी के अंतिम मॉडल के रूप में रोड किंग को बेचा जा रहा था, लेकिन अब इस बाइक में इसके बाकी मॉडल की तरह चमक नहीं रह गई थी। समय के साथ लोगों की पसंद बदल गई। जो गोल हेडलाइट इसकी खासियत थी वही इसकी कमजोरी बन गई। ग्राहकों की इस बाइक के प्रति रुचि कम रह गई। आग में घी का काम किया नए उत्सर्जन मानदंड ने। नए मानदंडों की वजह से टू स्ट्रोक बाइक का उत्पादन आखिरकार भारत में बंद हो गया। लेकिन यजदी की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। कुछ समय पहले ही इस लेजेंड बाइक ने फिर से भारतीय बाजार में वापसी की है। जावा ब्रांड ने बीते समय में अपनी 3 मोटरसाइकिल को लॉन्च किया है। इसमें नई रोडस्टर, स्क्रैम्बलर और एडवेंचर बाइक है। देखना है कि इन मॉडलों के साथ 60s से 90s के दशक तक बाइक सेगमेंट में राज करने वाली क्या अपना जलवा आगे भी बरकरार रख पाएगी या बीते समय की तरह इसकी चमक भी फीकी पड़ जाएगी। दोस्तों, अगर आपका जावा से जुड़ा कोई इंसिडेंट हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। आपको ये भूले बिसरे एपिसोड कैसा लगा जरूर बताइएगा। आगे भी आपको ऐसी ही रोचक जानकारी देते रहेंगे। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लीजिएगा। अगर आप नोटिफिकेशन ऑन नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा जब मैं कोई वीडियो पोस्ट करूँगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।